सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से दशलक्षण पर्व और क्षमावाणी के बीच में सादर जय जिनेंद्र के साथ पालना हुआ। उन सबके साथ आप सबको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। पर आज बात करें, शुरुआत करें दो बड़ी बातों के साथ। गिरनार और धर्मस्थल कब्जे की कोशिश हो रही है, समझौते की कोशिश हो रही है, पर इससे पहले एक बहरोज की जानकारी दे रहे हैं। आदर मुनि श्री पावन सागर जी अनशन करेंगे। वह अनशन सरकार के आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने कहा कि पार्श्वोदय तीर्थ जो बहरोज में है ना, अलवर वाली जिले के अंदर, उसके अतिक्रमण हटाने की आश्वासन दिया है और कहा जीर्णोद्धार के लिए हम जल्दी आपको इसकी अनुमति दे देंगे। इसलिए अभी फिलहाल वह अनशन नहीं हो रहा है। एक अच्छी खबर के साथ अब आ जाते हैं हम सीधा गिरनार पर। गिरनार की ये 5वीं टॉक देख रहे हैं आप, 22वें तीर्थंकर, जहाँ से 536 महामुनि राज भी उज्जैन शिखर से सिद्धालय गए हैं। वैसे गिरनार में 72 करोड़ 700 मुनि राज सिद्धालय गए हैं। पर अब बात करें 17 फरवरी 2005 को जो हमें इंटरिम ऑर्डर मिला, उसके बाद स्थिति बदलती गई एक तरफा। एक तरफ किसी को अपने मर्जी से ईंटें लगानी है और उसने पूरा निर्माण खड़ा कर दिया, मूर्तियां लगा दी, सब कुछ कर दी। पर अब इसमें जो केस था ना, जो चल रहा है, अभी बता दें उसके बारे में हमको। उस केस की अब उसके बाद करते 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 पिछले महीनों से, जुलाई से हर बुधवार डेट पड़ रही है। सिर्फ 27 तारीख को छुट्टी कारण अभी 3 तारीख को पड़ी, इसमें हमने तारीख ले ली जैन समाज ने 10 तारीख के लिए, और 10 से यह ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिशा किस में लेगा, आज वही जानकारी आपको दे रहे हैं कि 5वीं टॉक के लिए जैन समाज क्या घुटने टेक देगा या लड़ने को, अपनी गर्दन कटवाने के लिए, गर्दन कटने के लिए इस तरह की लड़ेगा या कैसे लड़ेगा। इसका ऐतिहासिक निर्णय कैसे करा है आपस में टीम ने, वह बताते हैं। पर आगे पहले केस क्या है ये देख रहे हैं। एक लंबी सूची है ये, 1 2 3 4 15 20 17 तक है। जी हाँ, 17 केस चल रहे हैं गिरनार के ऊपर। हम समझते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी करती क्या है और दूसरी समस्या लड़ रही है, वो क्या कर रही है, या वास्तव में अदालत क्या कर रही है। 2004 में पहला केस दर्ज हुआ था बंडना कारखाने से, जिसको अब तीर्थ क्षेत्र कमेटी तब से लड़ रही है, और 17वां केस जमा हुआ भी 2025 के अंदर तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर किया गया। इसमें 14 केस जो है तीर्थ क्षेत्र कमेटी, 14 तीर्थ क्षेत्र कमेटी लड़ रही है, और 3 केस अभी जैसे हमारे 2 केस हैं, एक और अलग है, 3 केस हैं। इन तीनों के लिए खिल्ली मलजी की टीम में एक अलग टीम लड़ रही थी। इनकी रिट अलग थी, उनकी रिट और सूट 2 फर्क होते हैं, जो आप समझ पाएंगे तो उस गहराई में उतर पाएंगे। ये देख रहे हैं आप, 4 सितंबर गुरुवार अहमदाबाद यूनिवर्सिटी प्रांगण में आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में दिगंबर समाज को किस तरह आगे बढ़ना है, क्योंकि 2 बातें आ रही थी, कंप्रोमाइज़ करके चल लो, घुटने टेक दो, या फिर लड़ो, वजूद के साथ लड़ो। दोनों में काफ़ी ज़्यादा तकरार थी, यानी दिगंबर समाज भी लड़ रहा है क्योंकि श्वेतांबर भाइयों से उतना इसमें सहयोग नहीं मिल रहा है, जबकि जैन समाज एक और लड़े तो कम से कम यहाँ पर भी एक पहचान बन सकती है। पर क्यों नहीं, ये बात के पहले दिगंबर भाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एडवोकेट के प्रमुख वकील सुनील जी, जो 45 साल से सुप्रीम कोर्ट में और हमारे शिखर आदि केसों में पूरी तरह जैनों के बारे में अंतर तक जानते हैं, उन्हें मुख्य सलाहकार और मुख्य लीगल एंटिटी का प्रमुख बनाया गया। तीर्थ क्षेत्र कमेटी से अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी थे, यहाँ पर महामंत्री संतोष भंडारी जी थे, विजय जी थे, 125 रजत शतकोत्तर वर्ष के जवाहर जी जो उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं वे भी थे, विजय जी भी थे, कई उनके प्रमुख थे। इधर से मनोज जी सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिन्होंने इस अब नए केस में जो रिट बनाई उसमें सारे ऐसे प्रमाण दिए जो हमने आज तक जैन समाज नहीं दे पाया था। पुराने मुगलों के काल से लेकर 300 साल के कि कैसे ये जैन समाज की जगह दे रखी है, कैसे कैसे प्रमाण हैं, 1000 वर्ष प्राचीन ऐसे प्रमाण निकाले हैं जिनको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि यह वास्तव में है ही जैनों की और उन पर कुछ नहीं है। बात ये थी। साथ में डॉक्टर मनोज जी, जिन्होंने इसमें पूरा अध्ययन करा, और इसके साथ कई और लोग भी थे। फैसला ये था कि हम चढ़े क्या, घुटने टेके लड़ें, या इतने सारे प्रमाण जो पिछले 1 साल में इकट्ठे किए हैं खिल्ली मंजी की अगुवाई के अंदर, इन पर नहीं लड़ा जाए। सुनील जी को इसमें प्रमुख बनाया गया। आचार्य श्री को कहा गया जो आप कहेंगे उस दिशा में अब लड़ा जाएगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, बार बार तारीख पर तारीख लेकर कहीं ऐसा हो कि खेल उल्टा पड़ जाए। उधर दत्तात्रेय के अंदर भी इस समय कोई वहाँ है नहीं उनका प्रतिनिधित्व करने वाला, ऑफिस लिक्विडेटर कर रखा है, इसलिए वहाँ से क्या होगा अभी तो यही क्लियर नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले महेश गिरी थे, अब कोई नहीं है समय, इसलिए सरकार के पास लिक्विडेटर को कर दिया है वहाँ। तो कैसे बात होगी, यह बात भी एक चर्चा वाली थी।
सुनील जी ने स्पष्ट कर दिया, बात सुन लीजिएगा आप लोग भी, जो प्रमुख सुप्रीम कोर्ट वकील हैं, जो समझौता तीर्थ क्षेत्र कमेटी बना रही है, क्योंकि एक अंतरिम आदेश हमें 17 फरवरी 2005 को मिला हुआ है। आप लोग ध्यान से इस बात को देख लीजिए कि घुटने टेके किस तरह घुटने टेके जाते हैं या किस तरह लड़ा जाता है। 17 और 2000 को एक अंतरिम आदेश मिला है जिसमें दोनों समाजों को, दत्तात्रेय को मानने वाले, निम्न मानने दोनों को बराबर रूप से पूजन अधिकार दिए गए, लेकिन जैन समाज को नहीं मिला। उन्होंने इस बारे में कंटेम्प्ट नहीं डाला, एक बहुत बड़ी गलती करी है। कंटेम्प्ट डालना चाहिए था जिससे अधिकार की ओर बात हो सकती है। उन्होंने रिट डाली, फिर एक हमारी तरफ से खिल्लीमल जी की अगुवाई में चली गई, 2024 में रिट चली। दोनों रिटें सुनील ने स्पष्ट किया कि रिट में आपको यह दावा नहीं मिल सकता कि ये 5 विटोक पर आपका अधिकार है, उसके सूट में नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए रिट से आप सोच रहे हो, क्योंकि एक तरफ से समाज में कई तरह की बातें होती हैं, कई अनगढ़ टिप्पणियाँ व्हाट्सएप पे बहुत गंदी गंदी टिप्पणी लिखी जा रही हैं व्यक्तिगत रूप से, तो बहुत गलत है। इस बारे में प्रण लिया गया कि इस तरह के हर का जवाब दिया जाएगा। रिट से यह फैसला नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं पहले एक समझौता किया जाए आपस के बीच में कि हमें कुछ समय मिल जाए। आज हम पूरे समझौते के पक्षों को नहीं खोलेंगे, पर हित में है जैन समाज के, जब चला जाएगा अदालत में भी समझौता कोई जवाब में जमा नहीं हुआ है। पहली बात ये बताएंगे कि इन शर्तों पर 18 शर्तें रखी गई हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे, पुलिस की वो अनुमति और पुलिस वहाँ नहीं रहे, अलग रहे, सबको बराबर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे सबको दर्शन बराबर मिले, 4 घंटे का टाइम, 5 घंटा टाइम जैन समाज को मिले जिसमें वह अपने रूप से पूजा अर्चना करेंगे, दोनों की गुल्लकें रखी जाएं, सीसीटीवी फुटेज मिले, दोनों को मिले, कंट्रोल कलेक्टर के पास रहे। इस तरह की कई मोटी मोटी शर्तों पर बात हुई, क्योंकि इसके बगैर जो रिट नहीं डली गई है उसमें भी दावा नहीं कर पाओगे, सूट में जाना पड़ेगा। इसलिए दोनों रिटों को एक साथ लेके 18 जो बातें रखी गई हैं उनको आगे रखा जाए। दोनों पे एक पे बात हुई, आचार्य जी ने कुछ सुझाव दिए, उसमें यह जोड़ लिया जाए, यह कर लिया जाए, और फिर दोनों पक्षों ने माना कि अब हम ये बात करेंगे कि हम तो लड़ने को नहीं, हम तो समझौते के लिए, बराबर करने के लिए अधिकार के तैयार हैं, लेकिन दूसरा पक्ष करता है नहीं करता है या उसके ऊपर भाई वहाँ कोई नहीं है, उधर सरकार की अगुवाई में उस पर तात हो जाए। दूसरी बात, फिर 5वीं टोक का क्या हुआ? 5वीं टोक के लिए अपना अधिकार के बारे में बात की जाए, उसके बारे में भी हम कुछ और खुलासा नहीं करेंगे। इतना बताएंगे कि समाज की तरफ से जो आचार्य सुनील सर की अगुवाई में ये बात हुई है, बहुत हितकर समाज के लिए हुई है। और फिर बाहर आके सबने तस्वीर खिंचवाई जो आपके सामने है। इतना कहेंगे बस, गिरनार पर अब जो बात होगी वह समाज के लिए सुरक्षित रूप से इंटरिम ऑर्डर मिल जाए और दर्शन मिलते रहें और अपने अधिकार की बात भी हो जाए। 4 तारीख 3 तारीख को ये देख रहे हैं अमित शाह जी को, पहली बार उन्होंने जैन समाज के लिए पूरा 1 घंटा किसी समस्या पर दिया। सामने रहे हैं भट्टारक जी सारे थे। यह विशेष रूप से दिल्ली में अमित शाह पहली बार उन्होंने सुना और यह तक कहा कि रात को 12 बजे इस फ़ोन पे फ़ोन करना, मैं उसी समय आपकी जिम्मेदारी की कार्यवाही उचित करने के तैयार हूँ। पहली बार ये जैन समाज को खुशकर धर्म स्थल के बारे में मिलने गए थे कि कब्जे की साजिश हो रही है, बहुत कुछ बताएंगे उसके बारे में। पर हाँ, उन्होंने 3 बातें और रखी गई इसके अंदर, जो आप देख भी रहे, पत्र भी दिया गया कि पहली बात, चाहे वो हिंदू संत हो चाहे वो जैन संत हो, उन पर हमले हो रहे हैं, हत्या हो रही है, क्यों नहीं ऐसा कोई नियम बनाया जाता। दूसरा, तीर्थों पर चाहे हिंदू हो जैन हो, इन पर अतिक्रमण हो रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं, बदले जा रहे हैं, क्यों नहीं इसके लिए कोई कानून बनाया जाता। और तीसरी बात यह थी कि क्यों इस तरह से आज जो हो रहा है धर्म स्थल जैसों में कब्जे की कोशिशें हो रही हैं, जैसे SC ST एक्ट है, ऐसा क्यों एक अधिनियम बनाया जाता है सुरक्षा के लिए। अभी आपको दिखाते हैं ऐसे कुछ वायरल पोस्ट जो चल रही हैं कन्नड़ में, उसका हिंदी रूपांतर देंगे कि हकीकत क्या थी धर्मस्थल में विषय। वह खोपड़ियों के चक्कर में जो था एक बहुत बड़ी विदेशी फंड से सजन चल रही है, उसके नाम खुलासे करके पहले आपको 12 स्लाइड दिखाते हैं, जिनमें देखिए आप हिंदी रूपांतर, जिसके बारे में चैनल महालक्ष्मी पहले भी छोड़ के बाकी पुष्टि नहीं करता है। जो वहाँ चल रहा है वही आपको बता रहा है, कन्नड़ में ओरिजिनल है, सिर्फ रूपांतर करने की हिंदी में कोशिश की गई है। सबसे पहले आप धर्मस्थल का इतिहास जान लीजिए, हैरान हो जाएंगे सुनकर आप कि 68 लाख मंडल हैं इसके अंदर। विश्वास मत कीजिएगा, आप क्या 55 लाख लोगों तक इसकी पहुंच है और 1.25 लाख करोड़ रुपए तक का, 1.25 लाख करोड़ का इसने ऋण दे रखा है लोगों को। कोई 1000 शिविर चलते हैं जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को 1 लाख से लोगों को शराब की लत से मुक्त कराया है। शहर के और जितने मंदिर हैं कर्नाटक में 12,000 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है। 175 करोड़ रुपए इसके लिए प्रदान किए हैं। 70,000 छात्रों को हर महीने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जा रही है। 72,000 डेस्क स्कूलों में दिए हैं और इसी साल ही गाँव में स्कूल की पढ़ाई के स्कूल में लिए
1030 शिक्षक यह दे रहे हैं जिसकी पेमेंट यह करते हैं। इतना बड़ा रोजगार देता है ये। अब देखिए कि क्या क्या आगे समस्याएं आई हैं इन पोस्टों में। वे कौन से क्षेत्र हैं जिन पर इस तरह हमला किया जा रहा है? इसमें कहा है कि वामपंथियों का कहना है कि भक्ति नामक एक जो है हिंदू महिला सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर अदालत में नेतृत्व किया था। वह यंग लायर्स एसोसिएशन जुड़ी है और 2003 में स्थापित एक संगठन है जिसके अध्यक्ष नौशाद अहमद खान है। कौन इसके पीछे है? षड्यंत्र जग जाहिर है। ये सब पोस्टों पर जिस पर चैनल महालक्ष्मी कोई भी अपनी तरफ से सहमति नहीं देता है। वे कौन से क्षेत्र जिन पर इस तरह हमले किए गए? इसमें एक नाम लेकर कहा है कि लड़ाकू बनकर शनि शिंगणापुर के गर्भगृह में लड़कियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का उसने विरोध किया था। वे अपनी टीम के साथ वहां पहुंची। पूरा हिंदू समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। हाजी अली दरगाह में प्रवेश करने की कोशिश में उसकी पिटाई की गई। कांग्रेस सदस्य है, नगर पालिका चुनाव तक लड़ चुकी है। किसी पर व्यक्तिगत रूप से ये पोस्ट है। कौन से क्षेत्र जिन पर हमले किए जा रहे हैं? इसमें कर्नाटक में ही इंदागुंजी और गोकर्ण मंदिरों की योजना में लूटा गया। उसके बरकरार में सरकार ने धनी मंदिरों को कब्जा करने का इंतजार, यानी यहाँ पर यह धर्मस्थल कब्जे के बारे में कहा गया है कि वह गरीब मंदिरों की पर उपेक्षा करती है और एकत्रित धन से वह बड़े मंदिरों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती है। इस पूरे नाटक का अभिनेता कौन है? इस्लामिक जिहादियों को हिंदुओं से द्वेष है। धर्मस्थल की साजिश के पीछे समीर नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति है। एसडीपीआई उसके साथ खड़ी है। विदेश से एक टीम है जो उनके बनाए हिंदू विरोधी वीडियो को लाइक और कमेंट करती है। उनकी इच्छा है कि अगर हिंदुओं के पूजा स्थलों नष्ट कर दिए जाए तो वे वंचितों को अपने नियंत्रण में लाकर उन पर राज कर सके। इस नाटक में अभिनेता कौन है? लीड कौन कर रहा है? ईसाई मिशनरियां हिंदू मंदिरों के पीछे पड़ गई हैं। हिंदू धर्म का केंद्र मंदिर एक बार गिर जाए तो धर्मांतरण बहुत आसान होता है। धर्मस्थल में जाति पंथ संप्रदाय से भी ऊपर उठ जाते हैं और इस पूरे राज्य पर उन लोगों को उसने आकर्षित किया है। अपनी गतिविधियों के माध्यम से मिशनरियों को धर्मांतर प्रयासों से बांधा गया है। सभी षड्यंत्र के पीछे खड़े हैं और मंदिर को जो जोड़ता रहा है। धर्मस्थल के बारे में यह चर्चित है। नकापोश चिन्हैया तमिलनाडु का एक धर्मांतरित ईसाई है, वही नकापोश जिसकी बात करते हैं। हिंदू जैन धर्म पर ध्यान क्यों केंद्रित किया जाए? 1000 साल के लगातार हमलों के बाद भी मुस्लिम और ईसाई आक्रांता हिंदू जनों से जीत नहीं पाए। वे हिंदू राष्ट्र को नष्ट नहीं कर पाए। उन्हें यह पता है कि हिंदू संस्कृति जननी और जड़ धार्मिक स्थल है, इसलिए उसे नष्ट करने पर तुले हुए हैं। षड्यंत्र है। जब लोगों की अपार श्रद्धा के सामने नाकाफी साबित हुआ तो जिहादी सेना पहुंची। एआई ने एक वीडियो बनाकर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की। एसडीपीआई भी मैदान में उतर आई। भीड़ इतनी ज्यादा था कि नकली दादी ने एक नकाबपोश आदमी को बुलाकर धर्मस्थल पर तहस नहस कर दिया। सुनाएंगे उसके बारे में लोगों को असर कम हो। इस बीच अनप्पा जाग गए। उन्होंने सीढ़ी पर खड़े होकर न्याय का ऐलान कर दिया। षड्यंत्र एक और कहा गया कि दक्षिण कन्नड़ हिंदू चिंतन में सशक्त केंद्र है। वामपंथी जो वहां पर नक्सल आंदोलन फैलाने में नाकाम रहे हैं ने उन्होंने लोगों का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर संघर्ष किया है। हिंदू पूजा के केंद्रों पर हमला करने के लिए जैनों के ऊपर, यह हिंदुओं में जैनों में फूट डालने की उनकी जीत है। एक वेश्या की हत्या से शुरू हुए संघर्ष ने धीरे धीरे हत्याओं को संदेह पैदा कर दिया। वामपंथी संगठन सड़कों पर उतर आए और धर्म के खिलाफ घर घर जाकर प्रचार किया। इस नेता के और अभिनेता कौन है? हिंदू संस्कृति के विनाश के लिए प्रतिबद्ध वामपंथी सबसे खतरनाक है। जब उनके चाहने वाले सत्ता में आते तो वे सरकार में बैठकर हिंदुत्व की अवधारणा को नष्ट कर देते हैं। कर्नाटक में पिछले कुछ वर्षों से चाहे गौ रक्षा हो, चाहे मंदिर की रक्षा हो, सोशल मीडिया पर बोलने वाली सजा हिंदू कार्यकर्ताओं को मिलकर रही है। यहां तक कि धर्मस्थल के मामले भी सरकार के आंगन में बैठकर षड्यंत्र को समर्थन करने वालों को उनको भारी झटका लगा है। और यह सबसे अंतिम महत्वपूर्ण पोस्ट जो है, क्या मंदिर पर कब्जा किया जा सकता है? कारण किस तरह होता है? बिल्कुल, अगर मंदिर में वित्तीय अनियमितताएं मिल जाए या असामाजिक गतिविधियों में व्यापक आरोप लगे तो सरकार उसको कब्जे में ले लेगी। आप अतीत नहीं, इतिहास सारा जानते हैं किस लिए हुए। यही कारण है कि धर्मस्थल पर झूठे आरोप लगाए गए कि वहां सूदखोरी और श्रद्धालुओं के धन का दुरुपयोग संलिप्त रहता है वो। और यह भी झूठे आरोप लगाए गए कि यहाँ सैकड़ों बलात्कार और हत्याएं हुई हैं। कहानी संक्षिप्त रूप बताते हैं। एक नकाबपोश अदालत में आता है, खोपड़ी लेकर आता है, फिर वह कहता है कि इस तरह की मैंने 300-400 हत्याओं को दफनाया है, उनसे यौन शोषण हुआ है, लड़कियां महिलाएं उसमें अधिकांश है, और इस तरह की उसने 17 जगह स्थान दिए। एसआईटी सरकार ने गठित कर दी और उसके बाद जांच हुई। एक एक जगह खोदा गया, निकाला गया, कुछ जगह हड्डी मिली तो मालूम चला वो तो एक इंसान की है, पुरुष की है, जो उसने सुसाइड किया था। कुछ नहीं मिला, उसने यू टर्न कर लिया और उसके बाद खुलासा हुआ तो आचार्य श्री गोवर्धन जी ने इसके बारे में बेकाम करते अभी छोटे महरों से छोटे बड़े महरों पर 3 को बेनकाब किया। सुने जरा। ने कबूल कर लिया है ये हमको पैसे दे करके, हाँ,
पैसे की आशा दे करके इस प्रकार करो और बदनाम करने के और जो है ये षड्यंत्र रचाओ, ऐसे उन्होंने उसने अपना कबूलनामा दे दिया, बयान दे दिया उसने ये वाला, बयान दे दिया है। और इसमें उसने बताया फिर किसने दिया, ये बताया उसने, क्लियर किया? अब सुनो, सही है, अभी वो बता रहा ना, उसके जो है इसके 3 लोगों के नाम आया है। हाँ, वो वहाँ तिमडोरी करके है, गिरीश मट्टन और करके है, और जयंत करके 3 लोगों के कारण ये हुआ है। ये 3 कौन तो है? क्या मुखटे, हाँ, ये 3 मुखौटे हैं। हाँ हाँ, 3 मुखटे, इसके पीछे बहुत बड़ी षड्यंत्र है। वामपंथी लोगों का हाथ है, मुस्लिम लोगों का हाथ है, और क्या है, क्रिश्चियन लोगों का हाथ है, ऐसे सुनने में आ रहा है। अच्छा। और विदेश से फंडिंग आया है इसके लिए। और कुछ कारण क्या है, यह दुनिया का सबसे बड़ा धर्म स्थल का एक व्यवहार है। आज इनके जो वीरेंद्र हेगड़े का जो समाज में जो कार्यकाल है, हाँ। यह अजब और गजब है। और आप कल्पना नहीं कर सकते, इनका ये जो एक मंडल है, जैसे मंडल होता है ना, महिला मंडल, हाँ। इनके कर्नाटक के अंदर 68 लाख, कितने? 68 लाख, 68 लाख इनके मंडल है। अमित शाह जी गृह मंत्री के पास आनन फानन पहुंचे, पूरी तरह उनसे बात हुई। क्या ऐसी बात हुई खास? उनसे सुन लेते हैं सीधा आचार्य श्री गुरदानंदी से। पहचान पाए आप कि अमित शाह जी ने पहली बार जैनों की बात को किस तरह गंभीरता सुने। में कई विदेशियों का फंड भी दिख रहा है, हाँ? और कई ऐसे जो है अल्पसंख्यक लोगों का हाथ भी दिख रहा है। तो इसलिए क्या है, कहीं गलत कोई रिपोर्ट अगर न दे, अगर गलत तो अगर कोई ये न हो, तो मैंने क्या किया, अमित शाह को संवादित कर करके अमित शाह से टाइम मांग करके, हाँ, और वीएल संतोष के थ्रू, हाँ, वीएल संतोष को मैंने फोन किया कि ऐसे ऐसा हमको मिलना है, और ये सब बताने के बाद अमित शाह ने टाइम दिया, और हमारे जो मैंने एक टीम बनाया मेरे नेतृत्व में, लिंगायत, मराठा, जो भी एक ब्राह्मण, जैन के, इस प्रकार टीम बना के अमित शाह के भेजा। अमित शाह के पास 1 घंटा चर्चा हुई, और संतोष जी के पास 1 घंटा चर्चा हुई, और ऐसे करके एक कार्यक्रम नियोजन हुआ। और उन्होंने आपको लेटर भी दिया है, 2 लेटर दिया हमने। एक तो क्या है, हमारे धर्म के वास्ते मेरा खुद पर्सनल लेटर मैंने दिया, हाँ, 2 पेज का लेटर दिया, हाँ, और एक सार्वजनिक लेटर दिया। 2 लेटर हमने उनको प्रेषित किया, और 1 घंटे तक हमारा दिल खुश हो गया। अच्छा, इतना बढ़िया से उन्होंने रिस्पांस दिया। उन्होंने एक ही बात कहा, एक मैं फोन नंबर देता हूँ, महाराज को बता देना, हाँ, कि आप लोग कभी भी रात को 12 बजे करिए, मैं कुछ गड़बड़ दिखा तो मैं उसी टाइम अपने एक्शन में आ जाऊंगा। ये शब्द थे उनके, और हाँ, ये शब्द थे अमित शाह जी के। हाँ, इससे बड़ा हमें कोई संतोषजनक कुछ नहीं, हाँ। और ये एसआईटी चल रहा है, चलने दीजिए, और हम और आगे को जो भी हमारे से केंद्र सरकार से जो भी आपको उम्मीद रखते हो, हम पूरा आपके साथ है। हम जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। एक बात रखा, हमने 3 मांगे की है उनसे। सुना आपने पूरा केस? गिरनार पर समझौता क्या है? वास्तव में जैनों के हक की बात है। धर्म स्थल पर जो खोपड़े के बारे में जो डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी के परिवार को हत्यारा, बलात्कारी करने की कोशिश के पीछे मंशा साफ है कि धर्म स्थल को कब्जा कर लिया जाए, और वीरेंद्र जो उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे हैं, जो कहीं ऊंचे पद पर जाने की कोशिश हो, नीचे से काट दिया जाए। सादर जय जिनेंद्र।